Today, students of 5th class are going to present a special assembly on Holi. So let's begin. होलिका की कहानी। पौराणिक समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वह पूरे संसार पर राज करना चाहता था। इसलिए उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा अमर रहूं। नहीं, यह असंभव है। तुम किसकी जगह पर वरदान मांग सकते हो? ब्रह्मा जी, मैं चाहता हूँ कि ना कोई मुझे आसमान में मार पाए ना जमीन पर, ना कोई मुझे दिन में मार पाए ना रात में, ना कोई मुझे अस्त्र से मार पाए ना शस्त्र से, ना कोई मुझे जानवर मार पाए ना इंसान। तथास्तु। हिरण्यकश्यप अपने आप को ईश्वर के समान मानने लगा था और अपनी प्रजा को ईश्वर के बजाय अपनी पूजा करने के लिए कहता था। उसके डर के मारे उसकी प्रजा उसकी पूजा भी करने लगी थी। मगर हिरण्यकश्यप का पुत्र, जिसका नाम प्रहलाद था, वह हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करता था, जबकि वह एक राक्षस का पुत्र था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब हिरण्यकश्यप को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसे पता था कि जब तक भगवान विष्णु की पूजा इस संसार में होती रहेगी, तब तक उसे कोई भी भगवान का दर्जा नहीं देगा। उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा बंद कर अपनी पूजा करने का हुक्म दिया। प्रहलाद, पिताश्री, पूरी प्रजा मेरी पूजा करती है। तुम भी मेरी पूजा करा करो। मैं हूँ भगवान। नहीं पिताश्री, ये असंभव है। मैं सिर्फ अपने श्री विष्णु जी भगवान की पूजा करूंगा और मैं किसी और की पूजा नहीं करूंगा। लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की एक नहीं सुनी और विष्णु भक्ति में और ज्यादा लीन हो गए। इस कारण हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। प्रहलाद विष्णु भगवान की उपासना आराधना करना नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का सोचा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सैनिकों, इसे नागशाला में फेंक दो। जब हिरण्यकश्यप का कोई भी पैंतरा प्रहलाद पर काम नहीं किया, तो अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन और भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका को अपने पुत्र को मारने का आदेश दिया। होलिका, सारी प्रजा मेरी पूजा करती है, प्रहलाद मेरी पूजा करता ही नहीं है। होलिका, तुम इसे लेकर अग्नि में लेकर बैठ जाओ। आप चिंता न करें भैया, अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को ईश्वर से वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, अर्थात वह अग्नि में जल नहीं सकती। इस वरदान का फायदा उठाने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को अपने पुत्र को अग्नि में लेकर बैठने को कहा, ताकि अग्नि में जलकर प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। अपने भाई के आदेश का पालन करते हुए होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। ये क्या हो रहा है? ये अग्नि मुझे क्यों जला रही है?
परंतु भक्त प्रहलाद निरंतर भगवान विष्णु के नाम का जप कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने चमत्कार दिखाया और होलिका को वरदान मिलने के बावजूद वह उस आग में जलकर राख हो गई। ये होलिका को क्या हो गया प्रहलाद? जी पिताश्री, तेरा भगवान कहाँ है? मेरे भगवान इस धरती के कण में बसाए हैं। तेरा भगवान इस खंबे में भी है? जी पिताश्री, मेरे भगवान इस खंबे में भी है। एक काम करता हूँ, इस खंबे को ही तोड़ देता हूँ। और उसने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखकर नाखूनों से चीर डाला, क्योंकि उसे वरदान था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नरसिंह ने उसे सांझ के वक्त पर मारा, क्योंकि उसे वरदान था कि कोई भी उसे दिन या रात में नहीं मार सकता। उसे वरदान था कि कोई भी उसे आसमान या जमीन पे नहीं मार सकता, इसलिए नरसिंह ने उसे अपनी गोद में रखकर मार डाला। उसे यह भी वरदान था कि कोई भी जानवर या इंसान उसे नहीं मार सकता, इसलिए नरसिंह आधा जानवर और आधा इंसान था। इसलिए कहते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई उसे हमेशा मात दे देती है। हैप्पी होली। आज न छोड़ेंगे, आज न छोड़ेंगे बस हम होली खेलेंगे, हम होली खेलेंगे, हम होली। चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली।